नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि आज पीएम मोदी ने देश विदेश से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 8 जनवरी से इस सम्मेलन का इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में आगाज हुआ। पीएम ने अपने संबोधन में विदेश में बसे भारतीय समुदाय के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आप विदेश में भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल के बाद ये सम्मेलन एक बार अपने मूल स्वरूप और भव्यता के साथ हो रहा है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के लोगों की एक कॉमन तस्वीर दिखती है, वो है वासुदेव कुटुंबकम। इस भावना ये भावना उसके देश के साक्षात दर्शन कराती है। दूसरे देशों में भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एहसास भी होता है। Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. We also welcome Honorable Ministers of State for Foreign Affairs. पहले ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर। The nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. Swadesho Bhuvantrayam अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार और इसमें लगभग 70 अलग अलग देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्य भाग ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है। और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो गया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। भाजपा उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। मैं तपस्या की इज्जत करता हूं। ये देश तपस्या का है, पुजारियों का नहीं। तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है।
और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर अयोध्या के संतों ने भी प्रतिक्रिया दी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि ये मूर्खतापूर्ण बयान है। पूरा भारत आचार्य तपस्वियों का पीठ है। कि राहुल गांधी के नेहरू खानदान से लेकर के और राहुल तक ये लोग कभी भी तपस्वियों का कोई सम्मान नहीं किए हैं और न तो ये कभी तपस्वी थे न है। नेहरू भी अय्याश था, राहुल भी इसी तरह का है। और ये जो कह रहे हैं कि यह तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं, तो तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी है। उनको पता ही नहीं है कि जो भारत के नागरिक है वो सबका यह देश है। वो कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ तपस्वियों का है। इसलिए तपस्वियों का तो है ही है, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है उनका भी यह देश है। इस तरह से बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल क्या बोलते हैं ये कई बार उन्हें भी नहीं पता होता है। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, उदयपुर के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद ने कहा कि राहुल पाखंडियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रमोद कृष्ण जी से बात करते हैं। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और हर जगह एक ही बात वो कह रहे हैं कि वो तपस्वी हैं। बीजेपी कह रही है जिनको तपस्वी का नहीं पता वो तपस्वी कैसे हो सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है। तो ये तो सच है, ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है। श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का देश है और तपस्या जो करता है वो तपस्वी है। तो भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता। जहां तक सवाल है उनका कि वो बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। तो उनको लगता है कि उनकी जो एक पूंजी है उसमें राहुल गांधी सेंध लगा रहे हैं, तो उनका तड़पना स्वाभाविक है। सच्ची बात यह है, राहुल गांधी पाखंडियों के खिलाफ हैं, पुजारियों के खिलाफ नहीं है। और देखिए, जनवरी की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ सर्दी का सितम पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर जारी है तो पूरब तक ठंड अपना असर दिखा रही है। खास बात तो यह है कि इस बार पहाड़ों से ज्यादा ठंड मैदानी इलाकों में दिख रही है। आपको 4 शहरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता और उदयपुर की। आप देखिए, ये 4 तस्वीरों में आपको घना कोहरा नजर आ रहा होगा। देश की राजधानी दिल्ली का भी बता दें कि बुरा हाल है और इसके साथ ही अमृतसर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। एक तस्वीर यूपी के कानपुर की भी है, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। तो यही हाल बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक का है। कोलकाता में भी ठंड का असर है। पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में रेल और हवाई यातायात पर ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं कोहरे की वजह से। वंदे भारत भी लेट है, सब गाड़ियां लेट चल रही हैं आजकल। बहुत फॉग तो बहुत है, मुश्किल आ रही है, लेकिन स्कूल वालों ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प भी की है इस बार। जो हमारे हॉलीडेज़ को एक्सटेंड किया था, तो अभी रीज़न तो आप देख ही रहे हो कितनी सारी फॉग है। बहुत सारी मुश्किल आती है। हम फेस कवर, हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के जाते हैं। अमृतसर में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, तो बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी हुई है। इसमें कह लो कि ड्राइविंग करते समय बसेस को काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी हो रहे हैं। ठंड से बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है और बारिश भी जैसे हो रही है। ठंड बहुत काफ़ी है, हाथ पैर में गलन हो रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। और देखिए, दिल्ली में
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद अब मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दंगल चल रहा है। मेयर चुनाव के वक्त एमसीडी के पार्षदों के शपथ समारोह में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद सदन को स्थगित किया गया था। अब सदन के स्थगन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी एलजे आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। आज दिल्ली में दोनों ही पार्टी अपने दावों के साथ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी संविधान और एमसीडी एक्ट का उल्लंघन कर 10 मनोनीत सदस्यों के माध्यम से बीजेपी की मदद कर रहे हैं और पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो हंगामा कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ही दोनों तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि एमसीडी के चुनाव होने के बाद अब पार्षदों जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में नशे में धुत 3 यात्रियों ने एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की है। एयर होस्टेस को बचाने आए फ्लाइट के कैप्टन से भी शराबी युवक उलझ गए और उनके साथ भी बदतमीजी और हाथापाई की। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक युवक को एयरपोर्ट से फरार हुआ बताया गया है। आरोपियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी में से एक का नाम रोहित कुमार, दूसरे का नाम नितिन कुमार और तीसरे का नाम पिंटू कुमार है। तीनों हाजीपुर के रहने वाले हैं। इन तीनों ने शराब पी रखी थी और पूरी तरह से नशे में ये लोग धुत थे। बताया यह जा रहा है कि फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद से ही इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। इनकी वजह से फ्लाइट में सवार दूसरे पैसेंजर्स को भी काफी परेशानी हुई। हवाई जहाज के अंदर यात्रियों के दुर्व्यवहार का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। नया मामला दिल्ली से पटना आने वाले इंडिगो की फ्लाइट का है, जिसमें 3 युवक नशे में धुत होकर एयर होस्टेस के साथ मारपीट करते हैं और यहां तक कि हवाई जहाज के कैप्टन से भी उलझ जाते हैं। हालांकि यह पूरा मामला जो है पुलिस के संज्ञान में है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरा हवाई अड्डे से निकलने में कामयाब हो गया। मामला रविवार का है, जब 3 युवक रोहित, नितिन और पिंटू दिल्ली से पटना के लिए इंडिगो की फ्लाइट में बैठते हैं। तीनों नशे में धुत होते हैं। पहले यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, रोकने के बाद वे एयर होस्टेस से भी मारपीट करते हैं और जो जानकारी मिली है उन लोगों ने हवाई जहाज के कैप्टन के साथ भी बदसलूकी की है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरा हवाई अड्डे से ही फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले पर पटना हवाई अड्डे थाना में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार इस तरीके के मामले हवाई जहाज के अंदर क्यों बढ़ रहे हैं। अभी पेशाब किया वो मामला काफी चर्चित रहा, उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद अब एक नया मामला पटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया, मारपीट की। हालांकि यह पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और तीसरे की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार पुलिस के जारी हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। इंडिगो में दिल्ली से आ रहा था सर, उन लोग इंडिगो ने शिकायत किया कि नशा किया है लोग, वो उन लोग को हम लोग 2 आदमी को हैंड ओवर किया। हम लोग यहाँ बेथ एनालाइजर से जांच किया, दोनों में दारू का अंश आया, दोनों पर एफआईआर हो रहा है, दोनों एक्साइज कोर्ट जाएगा। पूछताछ किया कौन लोग हैं, क्या करते हैं? हाजीपुर का 2 लड़का है, लोग क्या करते हैं? अब पूछता क्या करते हैं नहीं जानते हम लोग क्या करते हैं। बस हम लोग को इतने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े वो तो हम लोग इतना है कि दारू पिया, आरोप जो लगा है वही आरोप हम लोग जांच किए हैं। जो दारू पिया, दारू पाया गया, अब उसे एक्साइज एक्ट में केस होगा और जाएगा वो लोग दोनों। गिरोह के लंका डहाने की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आज जेडीए ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया और करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। दरअसल ये इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाया गया है। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से तोड़ डाला। जयपुर जेडीए ने इस 5 मंजिला बिल्डिंग को 2.25 घंटे में जमींदोज किया है।
सुबह करीब 7:30 बजे टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम के साथ एक पोकलेन मशीन, 10 JCB मशीन, 12 लोखंडा, 3 ड्रिल और 2 कटर मशीन के साथ 30 से ज्यादा लेबर थी, जिन्होंने 2.25 घंटे के अंदर पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। और ये 4 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, ये वो बिल्डिंग है जिसको धराशायी किया गया है। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, JCB के सहारे जिस तरह से पहले बिल्डिंग के पिलर हैं उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाती है। ताश के पत्तों की तरह ये जो बिल्डिंग है यहाँ धराशायी होती हुई नजर आ रही है तीसरी तस्वीर में। और इसके बाद आखिरी और चौथी तस्वीर में आप देखिए वो मलबा, बिल्डिंग गिरने के बाद जो मलबा वहां पर जमा हो गया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के ऊपर कार्रवाई की गई है, बढ़िया कार्य की गई है प्रशासन द्वारा और इसको तोड़ना सही है। क्या कुछ कहेंगे आप? मतलब सर ये बढ़िया होगा, बहुत अच्छा हुआ है। इससे मतलब लोग जो अवैध कार्य करते हैं उस पर रोक लगेगी और सरकार के नियमों पर चलेंगे। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए पेपर लीक मामले में कि ये तरह तरह के कर रहे हैं काम, तो ये गलत है। स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया करने का मतलब ऐसे कार्रवाई करती रहनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में ऐसा कुछ पेपर लीक का मामला नहीं हो। आगे बढ़ेंगे और देखिए बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। गंगा शहर इलाके के बाजार से अतिक्रमण को हटाया गया है। बता दें कि सड़क किनारे ठेलों को जब्त किया गया है। डीसी के निर्देश पर यह कार्रवाई जो है वो जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। यहाँ गंगा शहर इलाके के बाजार से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बता दें कि सड़क किनारे जो ठेले लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर जब्त किया गया है। डीसी के निर्देश पर यह कार्रवाई बीकानेर में जारी है। तस्वीरें भी देखिए बीकानेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम का एक्शन देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ गंगा शहर इलाके के बाजार से अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़क किनारे जो ठेले लगाए जाते हैं उन्हें यहां पर जब्त किया गया। और देखिए जयपुर से खबर आपको बता दें, यहाँ सफाई कर्मचारी डीएलबी कार्यालय पर पहुंचे हैं। स्वायत्त शासन मुख्यालय के बाहर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें जयपुर से, सफाई कर्मचारी डीएलबी मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर स्वायत्त शासन मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये जो कर्मचारी हैं, ये स्वायत्त शासन जो मुख्यालय है उसके बाहर पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए चुरू के गौरीसर गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्ची भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक गौरीसर गांव के रहने वाले 56 साल के अमरचंद प्रजापत का परिवार खेत में ढाणी बनकर रहता है। रविवार की रात परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर खाना खाकर सो गया था, जिसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों की बता दें कि दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है, जबकि 3 महीने के मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खेत में अमरचंद का परिवार ढाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली व उसकी पुत्रवधू व उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफ़ी देर तक नहीं जागने पर आवाज़ लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोस लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मरता अवस्था मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय मैं जाता कि हम सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। और अगली खबर बीकानेर से, यहाँ पर दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। दम घुटने से बता दें कि पति पत्नी की मौत हो गई। बंद कमरे में इन लोगों ने अंगीठी जला रखी थी, जिससे इनकी मौत हो गई। जहरीली गैस से दम घुटने से दंपति की मौत हो गई है। बंगाल के रहने वाले ये दंपति बताए जा रहे हैं।
बीचवाल थाना इलाके की पूरी घटना है। वहीं पुलिस ने दोनों की शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। बीकानेर से एक खबर, जहां दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के रहने वाले जो दंपति थे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। और अजमेर से आपको खबर बता दें, यहां एसीबी ने महिला पटवारी को ट्रैप किया है। 8,000 की रिश्वत लेते हुए बता दें कि इस महिला पटवारी को ट्रैप किया गया। खानपुरा पटवारी दर्शाना ट्रैप हुई है। भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में बता दें कि इन्होंने रिश्वत ली थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई की और इस महिला पटवारी को ट्रैप किया गया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, भीलवाड़ा में सड़क पर फैमिली ड्रामा देखने को मिला है। युवक युवती के लव मैरिज पर हंगामा देखने को मिला। विवाहिता और उसके पति से बता दें कि जमकर मारपीट की गई है। परिजनों ने शादी के 9 महीने बाद ये मारपीट की है। युवती के परिजनों की पति से बता दें कि मारपीट की गई है और ये देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। गर्भवती युवती से भी बता दें यहाँ मारपीट की गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा की पूरी घटना है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। युवक युवती ने लव मैरिज की थी और इसके 9 महीने बाद अब ये जो फैमिली ड्रामा है वो देखने को मिला है। विवाहिता और उसके पति से मारपीट की गई है। बता दें कि 9 महीने बाद ये मारपीट हुई है और युवती के परिजनों ने उसके पति के साथ मारपीट की है। और देखिए, सर्दी बढ़ने के साथ ही कोचिंग नगरी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही इलाके में अलग अलग जगह पर 3 बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया और ये चोर फरार हो गए। चोरों ने इस चोरी की पूरी जो वारदात को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया है। दरअसल चोर बाइकों को स्टार्ट करने के बजाय उसे घसीटते हुए लेकर गए ताकि किसी को पता न चल सके। हालांकि चोरी की ये वारदात 2 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देर रात हुई चोरी की वारदात की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर बोरखेड़ा थाने में शिकायत दे दी गई है। रविवार रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा सोनू विहार और नंदी विहार में 3 बाइक चोरी की गई। ये घटना रात को 2:10 के लगभग की है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक बाइक को वो इस वजह से छोड़ गए कि वो आप उस टाइम पुलिस वाले आ गए थे। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।